उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऐलान के बाद गुरुवार देर शाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC के गेटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, क्योंकि अखिलेश शुक्रवार को पार्टी के विचारक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाने वाले थे। हालांकि उनके घर के बाहर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि वो कहीं न जा सके। JP सेंटर के वीडियो फोटो से पता चल रहा है कि सेंटर के गेटों पर टीन की चादरों के बड़े टुकड़े लगाए गए, जिसे पार करना असंभव हो गया। LDA अधिकारियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं DCP सेंट्रल रवीना त्यागी ने कहा, यह कार्रवाई लखनऊ पुलिस की नहीं है। गुरुवार देर रात JPNIC पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, सरकार टिन की चादरें लगाकर कुछ छिपाना चाहती है। वे हमें एक महान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोकना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल सपा के लोग यहां जुटते थे और श्रद्धांजलि देते थे। क्या सरकार JPNIC को बेचने की योजना बना रही है? यदि वे इसे चलाने में असमर्थ हैं तो बेहतर होगा कि वे इसे बेच दें। वे टिन की चादरें लगाकर किसी विचारधारा को नहीं रोक सकते। मैं सुबह देखूंगा कि क्या करना है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? पिछले साल सुरक्षा कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के साथ हाथापाई के बाद यादव ने JP नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं मिलने पर गेट फांदकर छलांग लगा दी थी। सपा प्रमुख को गेट फांदना पड़ा क्योंकि LDA अधिकारियों ने उनके आगमन से पहले ही गेट पर ताला लगा दिया था। यादव ने गुरुवार को JPNIC गेट की बैरिकेडिंग की तस्वीर के साथ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना सब लोगों की निशानी नहीं है। पार्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सपा प्रमुख ने JPNIC में पार्टी विचारक को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा, अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ता हर कीमत पर जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे। सरकार नहीं चाहती कि लोग यह देखें कि राज्य सरकार ने भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र को कैसे बर्बाद कर दिया है। JPNIC के अंदर जंगल उग गया है, एक इमारत बर्बाद हो रही है। सरकार ना तो इमारत का इस्तेमाल कर रही है और ना ही इसकी देखभाल कर रही है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।